हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट और टोटल इसमें 40 क्वेश्चन आपको जीके और जीएस के जीके और जीएस के मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो दोस्त, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको बताना है। ए नंबर में क्या सूर्य है, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है चंद्रमा है, सी नंबर आपका बृहस्पति, डी नंबर क्या है बुध है। देखिए, टोटल 40 क्वेश्चन में से आप लास्ट में एक आपके सामने रिजल्ट निकल करके आएगा कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। सो दोस्त देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्या आपको भी पता है। सो आप इसका आंसर क्या दीजिए, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। सो इसका क्या हो गया, बी नंबर। क्या चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा, या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है। सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है, तारा है या खगोलीय पिंड, मतलब क्या है सूर्य। तो सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। ठीक है। बुध आपका क्या है, ग्रह है। बृहस्पति क्या है, ग्रह है। देखिए, हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह है, 8 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के बढ़ते क्रम में अगर हम बात करें दूरी के अनुसार तो पहले बुध आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। टोटल हमारे पास कितने, 8 ग्रह हैं। सो दोस्त, अगला आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है मीरा कुमार, बी नंबर में है सयनम अयंगर, सी नंबर में डॉक्टर एस राधा कृष्णन और डी नंबर में है जीवी मावलंकर। सो इसका आंसर क्या होगा, बताइए कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं। 2 का क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, फ्लू एक प्रकार का बीमारी है, ये किसके कारण होता है, फ्लू किसके कारण फैलता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है फफूंद, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी है परजीवी। सो इसका आंसर क्या होगा, 3 का, बताइए। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या वायरस के कारण फ्लू फैलता है। ठीक है, वायरस के कारण फ्लू क्या होता है, फैलता है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है महाराष्ट्र, बी नंबर में है उड़ीसा, सी नंबर में है असम और डी नंबर में है छत्तीसगढ़। सो दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। नहीं, 4 का बी बिल्कुल नहीं होगा, उड़ीसा में नहीं होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। 4 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, तो आप 4 का क्या टिक लगाइए, ए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी नंबर में सी राजगोपालचारी और डी नंबर में है लॉर्ड एलन ब्रो। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अर्थात 5 नंबर का क्या आंसर होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। सो आंसर बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर होगा। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी इसका राइट आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन है, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सो आज कौन सा दिन है, बताइए कौन सा दिन है। सो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि सबको ये पता है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांसद पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। हमारे देश में सांसद पर आतंकी हमला हुआ था, आपको ये बताना है किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है 2000, बी नंबर में है 1999, सी नंबर में है 2004 और डी नंबर में 2001 में। सो हमारे सांसद भवन पे देश के जो आतंकी हमला हुआ था वो हुआ था 2001 में। ये डी नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे।
हमारे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है एस मुखर्जी, बी नंबर में है जनरल करियप्पा, सी नंबर में है जनरल मानेकशॉ और डी नंबर में है रामदास कटारी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सी नंबर राइट आंसर होगा। जनरल मानेकशॉ हमारे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। कौन थे? जनरल मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उमरा ए चहलगाना, उमरा ए चहलगान, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? क्या? उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर में है राजिया सुल्तान, सी नंबर में है इल्तुतमिश और डी नंबर में है अकबर। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सी नंबर इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। क्या? इल्तुतमिश में सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था? नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है 6 अगस्त 1945 ईस्वी, बी नंबर में 9 अगस्त 1945 ईस्वी, सी नंबर में है 2 सितंबर 1945 ईस्वी और डी नंबर में है 10 सितंबर 1945 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए नागासाकी पर दूसरी बार जो बम गिराया गया था वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी में नागासाकी पर दूसरी बार बम गिराया गया था। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। आप बी नंबर अगर लगाए हैं तो बी नंबर का राइट आंसर आपका सही होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए नदी के किनारे बसा हुआ में से एक क्वेश्चन हमेशा आपको आएगा ही आएगा। कह रहा है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है कावेरी, बी नंबर में है गोदावरी, सी नंबर में है कृष्णा और डी नंबर में है झेलम। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर राइट आंसर होगा। तिरुचिरापल्ली जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? क्या? नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है हिंदी, बी नंबर में है अंग्रेजी, सी नंबर में है उर्दू और डी नंबर में है कोंकणी। सो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो है आपका अंग्रेजी। अगर नागालैंड में आपको जाना होगा तो वहां पे अंग्रेजी आपको आना जरूरी है। सो अंग्रेजी वहां की क्या है? राजकीय भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा चलिए, हमारे बिहार में यानी बिहार का राजकीय भाषा क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी नंबर है ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिंटन, सी नंबर में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और डी नंबर में है लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है कर्क रेखा, बी नंबर में है मकर रेखा, सी नंबर में अक्षांश रेखा और डी नंबर में है देशांतर रेखा। सो 23.5 डिग्री अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? बिल्कुल सही, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, माने 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा, मकर रेखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर, कह रहा है कि भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है मीरा कुमार, बी नंबर में है अन्ना चंडी, सी नंबर में लीला सेठ और डी नंबर में है फातिमा बीबी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही, सी नंबर राइट आंसर होगा, लीला सेठ को। क्या भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है ब्रोमीन, बी नंबर में हाइड्रोजन, सी नंबर में नाइट्रोजन और डी नंबर में है फास्फोरस। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा
अर्थात बोले तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो किस रूप में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है यांत्रिक ऊर्जा, बी नंबर में है विद्युत ऊर्जा, सी नंबर में रासायनिक ऊर्जा और डी नंबर में है ताप ऊर्जा। सो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सी नंबर राइट आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा। अर्थात बोले तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित किए गए थे या हुए थे? 4 ऑप्शन है। ए नंबर है पल्लव वंश, बी नंबर में है राष्ट्रकूट वंश, सी नंबर में चालुक्य वंश और डी नंबर में है चंदेल वंश। सो इसका आंसर राइट क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर पल्लव वंश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि जमायते इस्लामिक किस देश का राजनीतिक दल है? याद रखिएगा, जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है श्रीलंका, बी नंबर में है बांग्लादेश, सी नंबर में है पाकिस्तान और डी नंबर में है अफगानिस्तान। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका सही, बांग्लादेश का राजनीतिक दल क्या है? जमायते इस्लामिक बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। क्या इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन या बोले तो तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अकबर, बी नंबर में बाबर, सी नंबर में शाहजहां और डी नंबर में औरंगजेब। सो मयूर सिंहासन का जो संबंध है वो किससे है? वो शाहजहां से है। राइट इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है टेम्स, बी नंबर में वोल्गा, सी नंबर में डेन्यूब और डी नंबर में है टिंगारिस। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? टिंगसी नदी। 21 का क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है बिसेंद्री पाल, बी नंबर में है राकेश वर्मा, सी नंबर में मिहिर सेन और डी नंबर में है लेख रामचंद्र। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, राइट आंसर क्या होगा? मिहिर सेन। देखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर जो पार करने वाले प्रथम भारतीय है वो कौन है? मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। हीरालाल जे कर्निया, बी नंबर में है फातिमा बीबी, सी नंबर में सैयद महमूद और डी नंबर में है अन्ना जॉर्ज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा ए नंबर हीरालाल जे कर्निया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? हीरालाल जे कर्निया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है यानी स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है कानपुर, बी नंबर में है कटक, सी नंबर में है इलाहाबाद और डी नंबर में है कोलकाता। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए नंबर कानपुर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है दार्जिलिंग, बी नंबर में है शिलोंग, सी नंबर में है देहरादून और डी नंबर में है पुणे। सो तेल और प्राकृतिक गैस का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है बताइए? 4 ऑप्शन आपको मैंने बोल दिया, बताइए चारों में से क्या इसका आंसर राइट होने वाला है? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? देहरादून इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में हैदर अली, बी नंबर में टीपू सुल्तान, सी नंबर में पृथ्वीराज चौहान और डी नंबर में बहादुर शाह जफर। सो देखिए श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सो बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने गलत जवाब दिया, हैदर अली नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। देखिए श्रीरंगपट्टनम में जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रहा था उस समय, तो उस समय टीपू सुल्तान वहाँ में अंग्रेजों को मतलब श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? तो ये टीपू सुल्तान को पराजित किया था। सो राइट इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला आपके पास क्वेश्चन है, कह रहे कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
क्या वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है केसी त्यागी, बी नंबर में है केसी नियोगी, सी नंबर में केसी सहाय और डी नंबर में केसी बनर्जी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी का, सॉरी 29 का बी राइट आंसर होगा, केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर है सुश्री आरती शाह, बी नंबर में है प्रीति सेन गुप्ता, सी नंबर में है तेनजिंग नार्गे और डी नंबर विजय लक्ष्मी पंडित। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं, सुश्री आरती शाह नहीं होंगी। देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है वो है आपका प्रीति सेन गुप्ता, बी इसका राइट आंसर होगा। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे? सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कोई किस गैस का रिसाव हुआ था? सो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में है मिथाइल एल्कोहल, बी नंबर में मिथाइल कार्बोनेट, सी नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट और डी नंबर में मिथाइल आइसोसाइनेट। सो देखिए उस समय जो रिसाव हुआ था, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिए हैं, डी नंबर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्या 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है, उस समय जो इसका रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है बदरुद्दीन तैयबजी, बी नंबर में मोहम्मद अली शाह, सी नंबर में सैयद अहमद खां और डी नंबर में सैयद अहमद अली। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर इसका सही आंसर होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है पोमोलॉजी, बी नंबर में एंटीमोलॉजी, सी नंबर में एंथोलॉजी और डी नंबर में सोरोलॉजी। सो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर एंथोलॉजी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है पालनी पर्वत, बी नंबर में सतपुरा पर्वत, सी नंबर में विंध्याचल पर्वत और डी नंबर में है उटकमंड पर्वत। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, पालनी पर्वत। देखिए कोदई कनाल जो है ना ये पालनी पर्वत की श्रेणी में आता है। बोले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अकबर, बी नंबर में है बाबर, सी नंबर में औरंगजेब और डी नंबर में है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर इसका डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही राजू, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। देखिए दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? हमारे देश में जो प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है एस मुखर्जी, बी नंबर में है महाराज राजेंद्र जी, सी नंबर में है रामदास कटारी और डी नंबर में है महाराज शेरंद्र जी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का बताइए? बिल्कुल सही, मतलब राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर रामदास कटारी। सो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रामदास कटारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अन्ना जॉर्ज, बी नंबर में राजिया सुल्तान, सी नंबर में आरती शाह और डी नंबर में नूर जहां। सो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का? बी नंबर बिल्कुल सही, राजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है देवेंद्र नाथ ठाकुर, बी नंबर में गोपाल हरि देशमुख, सी नंबर में है एमजी रनाडे और डी नंबर में विलियम जेम्स।
इस सर विलियम जोन्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। देखिए मैं टोटल आपको जीके जीएस के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बनते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में मैं ले रखा हूं। सो आप अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो प्लीज आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप